नमस्ते, कैसे आप सब। मेरा नाम है प्रदीप्ति कश्यप और मैं स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल पे। सबसे पहले हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू ऑल ऑफ यू। कल वैलेंटाइंस डे है और आप सब सोच रहे होंगे कि अपने लव्ड वंस को क्या गिफ्ट दे जिससे उनके चेहरे पे खुशी आ जाए। मैं आपको बताती हूँ एक ऐसा गिफ्ट जो कि बहुत यूनिक और अट्रैक्टिव है और जिसके भी घर में जाएगा उसके घर का एम्बियंस ही बदल देगा। मैं बात कर रही हूँ बोनसाई की। आप देख सकते हैं इतने प्यारे और सुंदर बोनसाई मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि बोनसाई क्या होता है और इसके बारे में सारे डिटेल्स दूंगी आपको। सबसे पहले बात करते हैं बोनसाई होता क्या है और इसको ये नाम क्यों दिया गया है। बोनसाई एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब है बौने पौधे। बोन का मतलब होता है वो पात्र जिसमें इस पौधे को उगाया जाता है। बोनसाई का प्रचलन सबसे पहले जापान में स्टार्ट हुआ, उसके बाद यह पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गया। जब जमीन कम हो और हमारी इच्छा हो कि हम बहुत सारे पेड़ पौधे एक साथ लगाएं और हम नहीं लगा पाते हैं, तो उस इच्छा को पूरी करने के लिए बोनसाई का जन्म हुआ है। बोनसाई के रूप में हम एक बड़े पौधे को रिजेंबल करने वाला एक छोटा पौधा बनाते हैं। इसको हम एक बड़े ट्री का मिनिएचर बोल सकते हैं या फिर रेप्लिका बोल सकते हैं। अब बात करते हैं बोनसाई बनाते कैसे हैं। बोनसाई दो तरीके से बनाते हैं। पहला सीड से। बोनसाई के सीड्स आपको किसी अच्छे नर्सरी में मिल जाएंगे या फिर ऑनलाइन भी मिल सकते हैं। उन सीड्स को जर्मिनेट करते हैं और उनसे बोनसाई का प्लांट ग्रो करते हैं। दूसरा मेथड है किसी नॉर्मल पौधे को बोनसाई के रूप में कन्वर्ट कर। हम कोई नॉर्मल पौधा लेते हैं, उसको 2-3 साल तक ग्रो होने देते हैं। जब वो थोड़ा मैच्योर हो जाता है और उसका तना मोटा हो जाता है, तब फिर हम उसको बोनसाई में कन्वर्ट करते हैं। बोनसाई में कन्वर्ट करने के लिए हम उसको ज़मीन से निकालते हैं और उनके रूट्स को कट करते हैं और उनके तने को भी अपने हिसाब से शेप देते हैं। उनके रूट्स को बहुत लोग सोचते हैं कि उनके रूट्स को कट करने से कहीं पौधा मर नहीं जाए, लेकिन रूट्स को कट करने से पौधा मरता नहीं है। पौधे में बहुत सारे रूट्स होते हैं, कुछ रूट्स बहुत लंबे होते हैं जिनको कट करने से उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। इसलिए हम उनके रूट्स को कट करते हैं जिससे उनकी हाइट ज़्यादा ना बढ़े और उनके तनों को ऐसा शेप देते हैं, अपना मनचाहा शेप देते हैं, जिससे वो एक बड़े ट्री को एक छोटे से रूप में रिजेंबल कर सके। बोनसाई के लिए हम ऐसा प्लांट चूज करते हैं जो कि हर मौसम में सर्वाइव कर सके, सर्दी गर्मी बरसात हर मौसम को झेल सके और जिनकी टहनियाँ फ्लेक्सिबल हो, जिनको हम अपना मनचाहा आकार दे सके, जिनके रूट्स को कट करने पे या टहनियों के कट करने पे वो आसानी से ग्रो कर सके, जिनकी ग्रोइंग कैपेसिटी अच्छी हो। इसके लिए हम फ्रूट प्लांट भी ले सकते हैं, फ्लावर प्लांट भी ले सकते हैं या ट्रीज भी ले सकते हैं जैसे बरगद, पीपल, नीम, देवदार, फर। अब मैं आपको शुरू से बताती हूँ कि बोनसाई बनाया कैसे जाता है। सबसे पहले एक प्लांट को ग्रो होने दिया जाता है एटलीस्ट 2-3 साल तक। जब वो मैच्योर हो जाते हैं, उनके तने मोटे हो जाते हैं, उसके बाद उनको ज़मीन से निकाल के उनके रूट्स को कट किया जाता है, उनकी टहनियों को कट किया जाता है, उनको अपने मनचाहे शेप में ढाला जाता है। जैसा उनका बड़ा ट्री रिजेंबल करता है, उसको उनके छोटे रूप में वैसा ही दिया जाता है। ये एडेनियम फ्लावर का बोनसाई है, इसको डेजर्ट रोज भी बोलते हैं। ये फाइकस ट्री का बोनसाई है और ये पीपल का बोनसाई है जो मैंने अपने घर में खुद से बनाया है और ये अंडर प्रोसेस है अभी। अगर आप बिगनर हैं और आप बोनसाई बनाना चाहते हैं तो उसके लिए फाइकस ट्री बहुत अच्छा होता है। बिगनर्स को बोला जाता है अगर आप बोनसाई बनाना स्टार्ट करते हैं तो फाइकस ट्री से स्टार्ट करें, क्योंकि इसके स्टेम बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं। इनको आप आसानी से अपने मनचाहे शेप में ढाल सकते हैं। अब बात करते हैं पॉटिंग मिक्स की। बोनसाई के लिए जो पॉटिंग मिक्स लेते हैं उसमें हम गार्डन सॉइल, ऑर्गेनिक कंपोस्ट और सैंड तीनों बराबर मात्रा में लेते हैं। इसके लिए सैंड का बहुत इंपॉर्टेंस है क्योंकि इसका सॉइल वेल ड्रेन्ड होना चाहिए। इसमें हम जब भी वाटरिंग करें तो वो पूरी तरह से मिट्टी गीली करके वाटर ड्रेन आउट होना चाहिए। हमेशा ध्यान दें कि इसको जिस पॉट में रखा जाता है उसके नीचे होल्स होने चाहिए जिससे वाटर ड्रेन आउट हो जाए। ये एडेनियम फ्लावर का बोनसाई है, इसको डेजर्ट रोज भी बोलते हैं। ये बहुत ही प्यारे लगते हैं बोनसाई के रूप में। इनको पहले ग्रो किया जाता है, उसके बाद इनकी प्रूनिंग की जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रूनिंग की गई है। जब एक जगह से स्टेम को कट किया जाता है वहां से 2-3 स्टेम निकल जाता है। यहाँ पे भी प्रूनिंग की गई है। यहाँ से 2-3 छोटे छोटे स्टेम निकले हैं और उनमें फ्लावर्स निकल रहे हैं।
इसी तरह हम जितनी प्रूनिंग करते हैं उतनी ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग होती है। प्रूनिंग करने से इसकी हाइट नहीं बढ़ती, इसकी हाइट छोटी ही रहती है और ये एक ट्री शेप में बढ़ता जाता है। यह एक बड़े ट्री को छोटे से रूप में रिजेंबल करता है। ये कामनी या मधु कामनी का बॉन्साई है। इसकी प्रूनिंग करके इसको ऐसा शेप दिया गया है जिससे यह गोल रहे और बुशी दिखे और एक बड़े ट्री की तरह लगे। ये फाइकस ट्री का बॉन्साई है। इसको यहाँ से प्रून किया गया है। यहाँ से प्रूनिंग करने के बाद इसके 2 स्टेम्स निकल आए हैं और उससे फिर ढेर सारे स्टेम्स निकल आए हैं। जब भी प्रूनिंग की जाती है उससे और ज़्यादा स्टेम्स निकल आते हैं और प्लांट और घना हो जाता है और उसमें ढेर सारी लीफिंग एंड फ्रूटिंग चालू हो जाती है। ये आप देख सकते हैं, ये पीपल का बॉन्साई है जो मैंने घर में बनाया है और ये अभी बेसिक स्टेज में है। जब इनके स्टेम्स मोटे हो जाएंगे तो मैं इनको प्रून करूंगी, जिससे इनके 2-3 स्टेम्स और निकल आएंगे, प्लांट और घना हो जाएगा और इनको अपना मनचाहा शेप देने के लिए मैं इसमें वायरिंग करूंगी। इसमें वायर्स लपेट दिए जाते हैं, जिससे अगर आपको स्टेम को ऐसे घुमाना है या सीधा रखना है तो आप उसमें वायर लपेट सकते हैं। कुछ दिनों में वो स्टेम्स आपके मनचाहे आकार में ढल जाते हैं। उसके बाद आप उन वायर्स को हटा सकते हैं। बॉन्साई को बनाने में सालों की मेहनत लगती है, साथ ही साथ बहुत एक्सपीरियंस भी लगता है, क्योंकि इनकी प्रूनिंग ऐसे की जाती है कि इनके जड़ अच्छे से कटे, इनके स्टेम्स अच्छे से कटे और इनको अच्छे से शेप दिया जाए। और ये काफ़ी महंगे भी मिलते हैं, क्योंकि इनको बनाने में सालों की मेहनत लगती है, इसलिए ये काफ़ी महंगे भी मिलते हैं। ये एक एक पौधा जो आप देख रहे हैं वो 1000-2000 के बीच का है। अगर आपको कभी मौका मिले बॉन्साई नर्सरी विजिट करने का या बॉन्साई एग्जीबिशन विजिट करने का, तो आप ज़रूर जाइए। वहाँ डिफरेंट टाइप्स के बॉन्साई देख के आपके मन में एक ही ख्याल आएगा कि क्या क्रिएटिविटी है। बॉन्साई बनाने वाले लोग बहुत ही क्रिएटिव होते हैं। वो नेचर में जैसे ट्रीज़ को देखते हैं बिल्कुल उसी तरह छोटे से ट्री को इमेजिन करके वैसा ही बना देते हैं। इसके लिए बहुत ही क्रिएटिविटी लगती है। बॉन्साई काफ़ी महंगे मिलते हैं। अगर आप बॉन्साई खरीदने जाएंगे तो एक पौधा आपको 1 से 2000 के बीच या उससे भी ज़्यादा मिलेगा। वो जितना बड़ा पौधा होगा, उसकी जैसी हाइट होगी, वो उस पर डिपेंड करता है। जो पौधा जितने एज का होता है उसकी महंगाई उतनी ज़्यादा होती है। बॉन्साई को आप घर के अंदर भी रख सकते हैं और बाहर भी रख सकते हैं। घर के अंदर आप इसको ऐसे जगह पे रखिए जहाँ पे हल्की धूप आती हो, जिससे इनको हल्की धूप मिलती रहे और इनका ग्रोथ सही रहे। बॉन्साई की प्रूनिंग हमेशा स्प्रिंग के टाइम पे की जाती है, बसंत के मौसम में, जब इनका ग्रोथ अच्छा होता है। हम सब के अंदर थोड़ी बहुत क्रिएटिविटी तो होती ही है, इसलिए हम सब भी बॉन्साई बना सकते हैं, अपने घरों में बना सकते हैं। बस आपको कोई भी प्लांट लेना है, उसको थोड़े समय तक ग्रो होने देना है। उसके बाद उस प्लांट की कटिंग करनी है। उस प्लांट की कटिंग आपको ऐसे करनी है जैसे उनके रूट्स कट करने हैं, उनके स्टेम्स को कट करना है, उनमें वायरिंग करके उनको मनचाहा शेप देना है। उसके बाद वो प्लांट जब जब ग्रो होते जाए उनको ग्रो होने देना है। उसके बाद फिर उनको शेप देना है। इसकी शुरुआत जापान से हुई और अब ये पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गया है। यह एक कला है, यह एक ट्री आर्ट है जो पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गया है और सभी लोग इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। एक बॉन्साई तो हमारे घर में होना ही चाहिए, क्योंकि ये हमारे घर का एम्बियंस बदल देता है, हमारे घर को एक नया लुक दे देता है और हमारे घर को काफ़ी सुंदर बना देता है। साथ ही साथ यह बहुत यूज़फुल हुई होता है, क्योंकि हम जिस प्लांट का बॉन्साई बना रहे हैं उनकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ उसमें होती है, इसलिए यह बहुत यूज़फुल होता है। साथ ही साथ यह हमें लाइफ के बहुत सारे लेसन सिखाता है। यह हमें सिखाता है कि जब सब कुछ ख़त्म हो जाए उसके बाद न्यू बिगनिंग होती है। इसके सारे स्टेम्स वगैरह हम कट कर देते हैं, उसके बाद इसमें नई शुरुआत होती है, न्यू स्टेम्स आते हैं और ज़्यादा ग्रोथ होता है। तो जब भी सब कुछ लगे ख़त्म हो गया है तो कभी हार नहीं मानना चाहिए, क्योंकि उसके बाद ही न्यू बिगनिंग होती है। वैलेंटाइंस डे पे गिफ्ट करने के लिए बॉन्साई एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि यह एक लाइफ लॉन्ग कंपेनियन होता है। यह बहुत लंबे समय तक हमारे साथ रहता है। इसकी हम अच्छे से केयर करें तो यह 100-150 साल तक हमारे साथ रह सकता है।
तो ये हमारे ज़िंदगी के साथ भी और हमारी ज़िंदगी के बाद भी हमारे घर में रहेगा। तो ये है ना एक अनोखा गिफ्ट, और हमारी आने वाली पीढ़ी भी इसका लाभ उठा सकेगी। तो इस वैलेंटाइंस डे पे इधर उधर पैसे बर्बाद करने के बजाय अपने लव्ड वंस को बॉन्साई गिफ्ट करें, क्योंकि यह उनके लाइफ लॉन्ग कंपेनियन के रूप में उनके साथ रहेगा और उनके घर की शोभा भी बढ़ाएगा। अब हम बात करते हैं बॉन्साई को फर्टिलाइज कैसे किया जाता है। बॉन्साई को हर 10-15 दिनों में लिक्विड फर्टिलाइजर्स दिए जाते हैं। लिक्विड फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए आप किसी भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को वाटर में डिप कर दें 24 आवर्स के लिए, और फिर उस पानी को स्प्रे कर दें इनके लीव्स के ऊपर, स्टेम के ऊपर और रूट्स में भी डाल दें। इससे इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी और ये फर्टिलाइज भी हो जाएंगे और इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी। अब हम बात करते हैं बॉन्साई की कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स के बारे में। इसमें कभी कभी स्पाइडर माइट्स का अटैक होता है। स्पाइडर माइट्स को दूर करने के लिए आप जब वाटर स्प्रे करते हैं, आप वाटर अच्छे से स्प्रे करें। साथ ही साथ आप महीने में एक बार इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स का स्प्रे कर दें। हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू ऑल ऑफ यू। स्टे ब्लेस्ड, स्टे लव्ड एंड स्टे हैप्पी। आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक एंड शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। आप सबको हैप्पी वैलेंटाइंस डे। वैलेंटाइंस डे अच्छे से मनाइए, अपने लव्ड वंस को गिफ्ट कीजिए बॉन्साई, जो उनके लाइफ लॉन्ग कंपेनियन के रूप में उनके साथ रहेगा, और एंजॉय कीजिए। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।